नमस्कार, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया। सरकार भी गठन हो गई केंद्र के अंदर, और जिसको मंत्री बनना था मंत्री बन गए, जिसको सांसद बनना था वो सांसद बन करके लोकसभा के अंदर चले गए। जो माहौल चल रहा था वह माहौल अब शांत हो गया, और उस शांत के बाद हर नेताओं का, हर मंत्रियों का जो वादा है वो वादा अपने अपने भाषण में और अपने उत्साह में वो वर्णन कर रहे हैं। मैं उस ओर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस भाजपा के खिलाफ पूरी देश में एक मुहिम चलाई गई, और उस मुहिम चलाने में मेरे को आश्चर्य लगा कि एक अच्छे कांग्रेस के एक नौजवान नेता पूरे भारत का, राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी, मैं तो देखकर ताज्जुब किया कि उन्होंने पूरे भारत के अंदर में भ्रमण किया। पूरे भारत में, चाहे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी हो, चाहे आसाम से लेकर के महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, पूरे भारत में पद यात्रा किए। और उन्होंने यह प्रचार किया कि इस 10 वर्षों के शासन काल में भारत की जनता को जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको क्या मिल रहा है। महंगाई के संबंध में उन्होंने तमाम लोगों को कहा, बेरोजगारी के बारे में भी कहा, नियुक्तियां बंद कर दी गई, निजीकरण कारपोरेट के अंदर दे दी गई, बड़े बड़े कंपनी निजीकरण संपत्ति को ले करके वो अपने ढंग से संचालन कर रहे, बहालियां रुक गई। उन्होंने बहुत प्रचार किया, और उनके साथ कुछ लोगों ने और भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया उनके साथ, जैसे लाइकवाइज ममता बनर्जी, लाइकवाइज अखिलेश यादव, लाइकवाइज आपके उद्धव ठाकरे, कुछ लोगों ने और इंटरेस्ट लिया। और उसी में हमारा बिहार के अंदर में एक नौजवान उभरता हुआ तेजस्वी यादव, लालू जी के बेटा, वह लालू जी जो हमारे समय में हम लोग भले अलग अलग रहे लेकिन हाँ एक पैरेलल में रहे, उनके पुत्र ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन अंजाम क्या हुआ वह तो हमको देखने को मिला। अंजाम तो ये हुआ पहले बार में कि कुछ चैनल वाले जो उनके पक्षधर थे, जो मोदी जी के भक्त थे, दिन रात मोदी जी का रुद्राक्ष जपते रहते थे दिन भर, जिसको नाम गोदी मीडिया कहते हैं। पता नहीं गोदी मीडिया का क्या अर्थ होता है, गोद लेने वाला मीडिया होता है कि क्या होता है। वह चर्चा किए कि 400 पार, 393, 392, 390। अब यहाँ पर जब खाता खुला, पेटारा खुला, एक बार उसी में क्रम में हमसे झगड़ा भी हो गया भाजपा के लोगों से कि 300 के पार है कि 400 के पार है, कहाँ क्या, पता नहीं कितना भविष्यवाताओं का दौर लग गया। सारे भविष्यवाणी भारत के अंदर में शुरू हो गए। जो उनके भक्त जन थे, भक्तों का ये आवाज होने लगा, चिल्ला चिल्ला के माइक से भाषण दे रहे थे कि भाई अब 400 पार, 400 पार, 400 पार। अरे बेवकूफ, 400 का रुद्राक्ष पहन ले और लो, माला जपते रहो। लेकिन जब खाता खुला श्रीमान, तो पता चला कि 240 तक बीजेपी अटक गई आकर के। एनडीए भले उनके साथ सहयोगी मिल करके इधर से उधर सरकार बना ली, वो एक अलग विषय है, लेकिन 240 पर आकर के सीमा टिक गई। कैसे प्रचार इन लोगों ने किया, यह एक जांच का विषय है जिसको जनता को सोचना चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि इतने सारे मेहनत करने के बाद उसी क्रम में मैं भी एक मेहनत करता रहा, मैं भी पर्चा बांटा, काफी पर्चा बांटा कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, भाजपा को नहीं लाना चाहिए। 10 वर्षों के काले कारनामों में कितने उपलब्धि हुई है या नहीं हुई है, महंगाई बढ़ गई, रोजगार खत्म हो गया, लेकिन कोई असर नहीं। और हमने ये भी देखा, जो हम कहना चाहते हैं बिहार के तेजस्वी जी से, खास तौर पर राजद के लोग या और लोगों से, कि आप लोगों ने जितना वह नौजवान मेहनत किया, राजद के तेजस्वी यादव ने, उतना मेहनत बाकी सहयोगी दलों के नेताओं ने नहीं किया। वह मैं देखा गया के अंदर, खास तौर पर देखा। आखिर क्या वजह है कि गया के अंदर 35 वर्षों का भाजपा का विधायक आज तक जमा हुआ? क्या वजह है कि गया शहर भाजपा का कोई बंधुआ हो गया है? क्या वजह है कि भाजपा का विधायक
गया शहर में आज तक बना हुआ है। और अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भाजपा समर्थित उम्मीदवार आपके हम पार्टी के वो भी जीत गए। क्या कारण है? कारण यह है कि आपने जो सहयोगी दल हैं उनके साथ, चाहे वो वामपंथी दल हो या सामाजिक दल हो जो धर्मनिरपेक्ष दल कहलाते हैं, उन लोगों ने भरपूर तरीके से बिहार के अंदर में भाजपा की शक्ति को बढ़ने से नहीं रोका। मैं चिल्लाता रहा, मैं कहता रहा, मैं बोलता रहा, रोड पर घूमता रहा, भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, लेकिन किसी ने हमें सहयोग नहीं किया। जिस पर माननीय चलो बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कह देना चाहते हैं तेजस्वी जी और राजद के लोग को विचार करना चाहिए। अखिलेश जी ने रोका, ये बात अच्छी बात हमको लगे। एक नौजवान अखिलेश यादव ने यूपी में पढ़ने नहीं दिया। जो कहते थे कि मोदी या जोगी, ये प्रचार होता था, जोगी अब तो जोगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा मूर्ख लोग, चूंकि अयोध्या में राम आ गए, अब अयोध्या में राम आ गए तो हर जगह डंका पिटा गया, कहा आप तो राम आ गए, अब मोदी जी को कोई नहीं हटावेगा, जोगी जी को कोई हटा। क्या असर हुआ यूपी में? जोगी जी उलट गए, चुनाव खत्म जोगी जी का। यहाँ तक कि अयोध्या से भी भाजपा हार गई। ये स्थिति आई। क्यों स्थिति आई? वही इसलिए कि 10 वर्षों के जो शासनकाल मोदी जी के रहा, जिस शासनकाल में जिन्होंने झूठ बोल करके जिन्होंने यह प्रचार किया कि महंगाई हम बढ़ने नहीं देंगे, देश की संपत्ति बिकने नहीं देंगे, बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ का 15 लाख रुपया हम खाते में भेजेंगे, हर आदमी के रुपया आ जाएगा, नोट बंद करो, बैंक में खाता खोलो, देखो 15 लाख आ जाता है। ये जो झूठ का पेटारा जो बना है 10 वर्षों में, उसी का परिणाम ये हुआ कि आज रिजल्ट नहीं पक्ष में आया। थोड़ा सा और मेहनत करते लोग, थोड़ी सी, तो हम समझते हैं कि भाजपा पूर्ण रूप से शिकस्त पा जाती, लेकिन नहीं हो पाया। मित्रों, इस पर आप जैसे लोगों को, आम नेताओं से कहना चाहते हैं, जो गठबंधन की सरकार, ऐसे गठबंधन की जो दल बनाए हुए हैं, चाहे ममता जी हो या फिर तेजस्वी जी हो, अखिलेश जी हो, ठाकरे जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, जो इन लोग केजरीवाल जी हो, हेमंत सोरेन जी हो, ये सारे लोगों ने जो गठन किया है उसको टूटने नहीं दे और एकाकरण मजबूत बनाने। अब तो अवसर आ गया 5 साल। अगर इन लोगों ने नहीं जो कारनामा किया, अगर इन लोगों ने गरीबों को गरीबी से मुक्ति नहीं दिलाई, अगर बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं दिलाई, अगर संपत्ति राष्ट्रीय को पुनः राष्ट्रीयकरण संपत्ति नहीं बनाई और नियुक्तियां नहीं चालू किया, तो आप जबरदस्त मिल करके आंदोलन का तूफान खड़ा कीजिए और तूफान में भाजपा ऐसा प्रयास कीजिए कि भाजपा फेंका जाए, यहाँ से नेस्त नाबूद हो जाए भाजपा। वह हम कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि मेरी भी इच्छा है कि यहाँ भाजपा पनपने नहीं पाए, मेरी भी इच्छा है। इसीलिए मैं यहाँ गया के अंदर अब प्रयास करूंगा किस सवाल पर? सूखी फल्गु मांगे पानी आंदोलन चलेगा। मेरा प्रयास रहेगा हर बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का। मेरा प्रयास रहेगा कि घरेलू रसोइया जो काम कर रही है उनको 15,000 वेतन दिया जाए। मेरा प्रयास होगा कि जितने भी प्राइवेट में काम करने वाले लोग हैं, जिनको नौकरी नहीं मिला है, प्राइवेटिज्म में काम कर रहे हैं, उनको न्यूनतम वेतन 25,000 और 60 बरस की नौकरी की गारंटी और पेंशन की गारंटी दिया जाए। जितने भी फुटपाथ पर रोजगार चला रहे हैं उनको जमीन अलॉटमेंट किया जाए और उनको रोजगार चलाने की गारंटी दी जाए। ये हमारा प्रयास होगा। हमारा यह भी प्रयास होगा साथियों कि बागेश्वरी रेलवे गुमटी पर रैंप बनाया जाए। हमारा यह भी प्रयास होगा कि डेल्हा गुमटी पर ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए, घोरी टार में ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए। हमारा यह भी प्रयास होगा कि एफसीआई के अंदर में ओवर ब्रिज बनाया जाए। दंत कथा नहीं, ये 1.5 साल का समय में हम उम्मीद करते हैं कि इतनी आंदोलन का तूफान हम खड़ा करेंगे यहाँ गया में
अकेले करेंगे, कोई साथ दे चाहे नहीं दे, लेकिन सारे मुद्दों को हम उठा करके ये खड़ा करेंगे, ताकि अगर आप सरकार बनाए हो, चाहे गया का कोई भी बना मंत्री जी बनाए हो, फलाना बिहार के 8 कैबिनेट मंत्री बन गए केंद्र में, कारखाना लाओ, बने आपके नीतीश जी कहीं तक बंद कारखाना को चालू करा देंगे। कहाँ गए नीतीश जी? उलट के पुलट आदमी स्वाभिमान, विवेक, बुद्धि छोड़ देता है सत्ता के लालच, सत्ता के लालच में, सत्ता के चलते कुछ अपने आप में जरा सा भी स्वाभिमान नहीं है, बेच देता है लोग। ये हालत है यहाँ नेताओं को, इसको सोचना चाहिए आम जनता को कि कल तक कौन थे? कल तक कहते थे कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, आज कहाँ गया झूठा पार्टी? साठ गांठ कर लिए ना नीतीश जी, कितना अच्छा लग रहा है, दोस्ती बन गए, ऐसे से ऐसे मिला करके। कल क्या थे, आवाज क्या हो गए? कब तक रहिएगा सत्ता के लोभ में, कब तक पड़िएगा? 72-74 तो उम्र हो गया, अब तैयारी कीजिए कहीं और जाने के लिए, कहाँ पड़े हुए सत्ता के फेर में। इसलिए अपने ईमान को बेचना नहीं चाहिए, अपने स्वाभिमान को गिरवी मत रखिए, नतमस्तक मत होइए। हमारा राय है, मैं भी आपकी उम्र का आदमी हूँ, मेरी भी उम्र 72-73 है, और हम आपके साथ चले भी थे, अलग अलग धाराओं में भी चले थे। इसलिए हमारा ये सुझाव है कि मस्तक मत होइए, अब थोड़ा ऊंचा करके रहिए। काहे गठबंधन छोड़ दिया था आपने? काहे उसको त्याग करके दूसरा जगह चल गया सत्ता के लोभे? जीतन राम मांझी काहे छोड़ दिए? नहीं छोड़ना चाहिए था, चले गए। अब क्या चाहिए? बेटा तो मंत्री बन ही गया, अब क्या आपको चाहिए था? कुछ नहीं, लेकिन बावजूद आपने ऐसा कदम किया। हम तो सलाह आपको नहीं देंगे, लेकिन हाँ, आंदोलन और ताकत आपके सामने, और संघर्ष बहुत तेज उभरेगा। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, तमाम बेरोजगार नौजवानों से, कि अगर केंद्र की सरकार आपको नौकरी नहीं दे तो आप जबरदस्त आंदोलन चलाइए। हमारे तरह हमने भी जब यहाँ के सांसद के घर पर चढ़ करके थाली बजवाया था, डेरवे पर चढ़ गए, चढ़ के थाली बजवाया था, ढन 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 ढन, ताकि उस तरह का आंदोलन आप पैदा कीजिए, तब आपको नौजवानों को नौकरी मिलेगी। भरोसा मत कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। और हम अंत में कहना चाहते हैं कि मुझे ताकत दीजिए, मेरे शक्ति को आप बढ़ाइए, और निश्चित गया शहर में एक नया गया शहर बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि लगे कि गया शहर में और भी जो कमी है उसको हम पूरा कर सके। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार।